हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम रिवाइज नहीं इनफैक्ट हम पढ़ेंगे चैप्टर पीपल एज ए रिसोर्स। बेटा, पीपल एज ए रिसोर्स क्या होता है? रिसोर्स है, इसका मतलब होता है संसाधन। मतलब आपने 6th 7th 8th में रिसोर्स की डेफिनेशन पढ़ी है। क्या डेफिनेशन पढ़ी है? एवरीथिंग प्रेजेंट इन आवर इन्वायरमेंट दैट सेटिस्फाई आवर नीड। मतलब हमारे इन्वायरमेंट में जो भी चीज़ पाई जाती है जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करती है वो रिसोर्स होती है। तो आपने इससे पहले वाले चैप्टर में पढ़ा था कि लैंड है वो रिसोर्स है। लैंड क्या है? रिसोर्स है। बेटा, इसी तरह से जो ह्यूमन बीइंग है वो भी रिसोर्स है। ह्यूमन बीइंग इनफैक्ट सुपीरियर रिसोर्स है, सबसे अच्छा रिसोर्स। बिकॉज ह्यूमन बीइंग क्या करता है, जो मटेरियल प्रेजेंट है हमारे इन्वायरमेंट में उसको, जो प्रेजेंट मटेरियल है उसको मोर वैल्यूबल फॉर्म में कन्वर्ट करता है। इसीलिए पीपल क्या है? रिसोर्स है। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि हमारे देश के अंदर जैसे इंडिया है, इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो हम इसे नेगेटिव वे में ना लेकर हम इसको लेंगे पॉजिटिव वे में। कैसे? ज़्यादा पॉपुलेशन है वो देश के लिए ज़रूरी नहीं है लाइबिलिटी हो। वो क्या हो सकती है? वो देश के लिए एसेट्स भी हो सकती है, यानी कि देश के लिए संपत्ति भी बन सकती है। देखिए, हर ह्यूमन बीइंग में क्या होता है, कुछ स्किल होती है। मतलब हर ह्यूमन बीइंग को किसी ना किसी चीज़ की नॉलेज होती है। हर ह्यूमन बीइंग के अंदर क्या होता है, कुछ ना कुछ एबिलिटी होती है। अगर ह्यूमन बीइंग यानी कि पीपल उसका यूटिलाइज़ करे तो उससे क्या हो सकता है, उससे बहुत ज़्यादा अर्निंग भी हो सकती है और भी कई सारी प्रॉब्लम्स हैं। वो नई टेक्नोलॉजी का आविष्कार भी कर सकता है या फिर उस अपनी नॉलेज का यूज़ करके वो देश को कोई ना कोई फ़ायदा पहुंचा सकता है। तो वो देश के लिए क्या होगा? रिसोर्स होगा। मेरी बात समझ आई? जैसे कि मैं आपको कुछ एग्जांपल दे रही हूँ। आपके टीचर हैं, आपको टीच करते हैं। आपके टीचर्स क्या हैं? रिसोर्स हैं। ठीक है, आपके टीचर्स क्या हैं? रिसोर्स हैं, क्योंकि वो क्या करते हैं, आप लोगों को टीच करते हैं, पढ़ाते हैं, और आप लोग पढ़ लिख कर कोई डॉक्टर इंजीनियर बनते हो और देश की सेवा करते हो, तो आप लोग बाद में क्या बनोगे? रिसोर्स बनोगे। ठीक है, अभी आप लोग क्या हो? डिपेंडेंट हो। और टीचर्स होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, इवन जो मैकेनिक्स होते हैं, प्लम्बर्स होते हैं, ये सब रिसोर्स हैं देश के लिए। किसी ना किसी तरह से ये देश की सेवा में लगे हुए हैं। तो आज हम इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, पीपल एज ए रिसोर्स। द चैप्टर पीपल एज ए रिसोर्स इज़ एन एफर्ट टू एक्सप्लेन पॉपुलेशन एज एन एसेट्स फॉर द इकोनॉमी। जो ये चैप्टर है पीपल एज ए रिसोर्स, ये एक एफर्ट है ये एक्सप्लेन करने के लिए कि जो पॉपुलेशन है वो देश के लिए एसेट्स है रादर देन लाइबिलिटी। बेटा, एसेट्स का मतलब होता है संपत्ति, लाइबिलिटी का मतलब होता है जब हमें किसी के बहुत सारे पैसे उधार देने होते हैं, हम किसी के कर्जदार होते हैं, तो उसको लाइबिलिटी कहते हैं। पॉपुलेशन बिकम ह्यूमन कैपिटल व्हेन देयर इज़ इन्वेस्टमेंट मेड इन द फॉर्म ऑफ एजुकेशन। देखिए क्या कह रहा है कि देश की जनसंख्या ह्यूमन कैपिटल कब बनती है? जब उस देश की सरकार या उस देश के लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, किसमें? एजुकेशन में, ट्रेनिंग में और मेडिकल केयर में। बेटा, एजुकेशन, एक एजुकेटेड व्यक्ति होता है वो देश के लिए एसेट्स होता है। मतलब किसी न किसी प्रकार से देश के में अपनी हेल्प करता है जीडीपी को इंक्रीज़ करने में। मेडिकल केयर यानी कि पर्सनल हेल्दी होगा तो वो जॉब पर रेगुलरली आएगा और अपने काम को करेगा। अनहेल्दी पर्सन है वो डिपेंडेंट होता है और लाइबिलिटी होती है।
ह्यूमन कैपिटल इज द स्टॉक ऑफ स्किल एंड प्रोडक्टिव नॉलेज एम्बॉडेड इन दैम। हेलो, तो हम पढ़ रहे थे बेटा ह्यूमन कैपिटल क्या है, उसको नॉलेज है, उसके पास स्किल है, तो हम ये कह सकते हैं कि पीपल क्या है, एज ए रिसोर्स। पीपल एज ए रिसोर्स इज ए वे ऑफ रेफरिंग टू ए कंट्री वर्किंग पीपल इन टर्म ऑफ देयर एग्जिस्टिंग प्रोडक्टिव स्किल्स एंड एबिलिटी। मतलब सीधी सी बात है, एक व्यक्ति में जो प्रोडक्टिव स्किल और एबिलिटी होती है उसको कहा गया है पीपल एज ए रिसोर्स। देखिए, बिल्कुल स्पष्ट रूप से बताया गया है कि यदि देश के अंदर पॉपुलेशन ज़्यादा है बट दे हैव एबिलिटी टू कंट्रीब्यूट द क्रिएशन ऑफ जीएनपी, मतलब ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट में जो देश की पॉपुलेशन जितना ज़्यादा कंट्रीब्यूशन करेगी वो देश के लिए एसेट्स होगी। देखिए क्या कह रहा है कि दिस इज़ द पॉजिटिव साइड, ये पॉजिटिव साइड है, देश के अंदर पॉपुलेशन ज़्यादा है, इसकी पॉजिटिव साइड क्या है कि यदि वो पॉपुलेशन एजुकेटेड है, यदि वो हेल्दी है, तो वो देश के जीडीपी को इंक्रीज़ करने में हेल्प करेगी। और नेगेटिव साइड क्या है कि मतलब इतनी सारी पॉपुलेशन के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है फूड अरेंज करना, उनको एजुकेट करना, हेल्थ फैसिलिटी पहुंचा पाना, अगर हम नेगेटिव साइड देखें। पर यदि एक व्यक्ति एजुकेटेड होगा, हेल्दी होगा, तो वो देश के अंदर क्या करेगा, अपनी प्रोडक्टिव पावर है उससे क्या करेगा, जीडीपी को इंक्रीज़ करने में हेल्प करेगा। तो कंक्लूज़न क्या निकलता है, कंक्लूज़न ये निकलता है कि इन्वेस्टमेंट की जानी चाहिए ह्यूमन कैपिटल में, यानी कि ह्यूमन बीइंग के डेवलपमेंट में, उसकी एजुकेशन में, ट्रेनिंग में, मेडिकल केयर में, क्योंकि इसका रिटर्न हमें मिलेगा इन फ्यूचर। ये आज आपकी शिक्षा पर आपके जो पेरेंट्स खर्च कर रहे हैं वो इन्वेस्टमेंट है, उसका रिटर्न उनको फ्यूचर में मिलेगा, आपको फ्यूचर में मिलेगा। This can be seen directly in the form of higher income earned because of higher productivity of more educated and better trained person। और जो जितना एजुकेटेड होगा उतनी ज़्यादा इनकम करने में हेल्प करेगा, अर्न करने में उतनी ज़्यादा प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ करेगा। और ये सब कौन कर सकता है, एक एजुकेटेड व्यक्ति और एक हेल्दी पर्सन। ठीक है, तो सबसे सुपीरियर रिसोर्स कौन सा है, ह्यूमन बीइंग। पीपल भी क्या है, ह्यूमन बीइंग ही तो है। ह्यूमन बीइंग सुपीरियर रिसोर्स है बिकॉज इसमें स्किल है, नॉलेज है, एबिलिटी है, और ये अपनी स्किल, नॉलेज, एबिलिटी का यूज़ करके देश के लिए क्या है, एसेट्स है ना, रादर देन लाइबिलिटी नहीं है। इससे जो एक हेल्दी पर्सन और एजुकेटेड पर्सन होता है वो देश के लिए एसेट्स ही होता है। तो हम आगे पढ़ेंगे, नॉट ओनली डू द मोर एजुकेटेड और हेल्थियर पीपल गेन थ्रू हायर इनकम सोसाइटी, मतलब ना केवल उस एजुकेटेड और हेल्दी पीपल को उस हायर इनकम से गेन होता है, सोसाइटी को भी कहीं ना कहीं गेन होता है। ह्यूमन कैपिटल इज़ इन वन वे सुपीरियर, मतलब लैंड भी एक रिसोर्स है, फिजिकल कैपिटल भी रिसोर्स है, और ह्यूमन रिसोर्स है वो सुपीरियर रिसोर्स है इन कंपेयर लैंड और कैपिटल। क्यों, क्योंकि लैंड और कैपिटल को यूटिलाइज कौन करता है सही तरीके से, अपने आप तो ये यूज़फुल तो नहीं है, ह्यूमन बीइंग यूटिलाइज करता है, इसलिए ह्यूमन बीइंग सुपीरियर रिसोर्स है। फॉर मैनी डिकेड्स इन इंडिया ए लार्ज पॉपुलेशन हैज़ कंसिडर्ड ए लाइबिलिटी रादर देन एसेट्स, बहुत समय से देश की जो बढ़ी हुई जनसंख्या है वो देश के लिए लायबिलिटी थी रादर देन एसेट्स। बट ए लार्ज पॉपुलेशन डिड नॉट बी ए बर्डन, ज़रूरी नहीं है कि ज़्यादा पॉपुलेशन है तो देश के लिए बर्डन है, मतलब हम इसे किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, प्रोडक्टिव एसेट्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे, यदि हम सभी को एजुकेटेड कर दें, उनकी एजुकेशन पे, हेल्थ पे ध्यान दें, तो वो देश की प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ करने में हेल्प करेगी।
यहाँ पर दो स्टोरीज़ दे रखी हैं जो अपने नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊँगी। एक तो स्टोरी है शकल की और एक है विलास, दोनों फ्रेंड्स थे। तो इसमें ये बताया गया है किस तरह से शकल है वो एजुकेटेड हो गया और किस तरह से उसने अपने परिवार को आगे चलाया, किस तरह से उसने नया सॉफ्टवेयर डेवलप किया। और इसी तरह से हम पढ़ेंगे किस तरह से विलास है वो अनपढ़ रह गया, उसकी फैमिली की सिचुएशन कितनी ख़राब हो गई। ये सब अपने अगले वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।